हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग का चैप्टर है रिलेशंस एंड फंक्शंस। क्लास 11th में ये एक्सरसाइज है, 12 में भी एक्सरसाइज आपको पढ़ने हैं। तो ध्यानपूर्वक आप 11th के सभी टॉपिक्स को यदि सीखते हैं तो आपको 12 में भी हेल्प करेगा। तो ये एक्सरसाइज आपका NCERT बुक में 2 नंबर एक्सरसाइज मिलेगा आपको। तो इसमें सबसे पहले आपको रिलेशन के बारे में पढ़ना है, तब हम फंक्शंस के बारे में सीखेंगे। तो रिलेशंस क्या है, इसका डिफिनेशन है कि रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। अब ये A क्रॉस B क्या है? सबसेट तो आप जान रहे हैं, इससे लास्ट एक्सरसाइज आपने पढ़ा है सेट थ्योरी। तो सेट थ्योरी में आप सबसेट सीख चुके हैं, लेकिन आपको अब क्या सीखना है? रिलेशंस के अंतर्गत सबसे पहले A क्रॉस B ये क्या होता है। तो A क्रॉस B आप सीख लीजिए। आपका इसको सीखने से पहले आपको सीखना है कार्टेशियन, इसको कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। इस A क्रॉस B को नाम क्या है इसका? कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B कैसे करते हैं? तो A इक्वल टू, सपोज दैट कोई सेट है 1 2 3 और B सेट है 5 6 7 या 5 6 ले लिए। A में है 1 2 3 और B में क्या है आपका 5 6। तो अब आप क्या कीजिए, A क्रॉस B, इसको गुना नहीं पढ़िएगा, A इंटू B नहीं पढ़िएगा, क्या पढ़िएगा? A क्रॉस B। तो A क्रॉस B इक्वल टू क्या करेंगे, आपको A सेट पहले है तो A सेट को लिखिए 1 2 3 क्रॉस, फिर क्या लिखेंगे B सेट 5 6। अब क्रॉस कैसे करते हैं? तो हम लोग पेयर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पेयर। तो कैसे पेयर बनाते हैं? तो 1 है आपको, जैसे 1 है तो 1 का पेयर सेकेंड सेट के एलिमेंट जितना मिलेगा सबके साथ बनाएंगे। तो अब 1 का 5 से बनाएंगे तो 1,5 इस तरह से ब्रैकेट में लिखेंगे, 1,5 फिर कॉमा लगाएंगे, फिर 1 का किससे बनाएंगे? 6 से, तो 1 6, फिर 1 का दोनों एलिमेंट से पेयर बन गया। अब फिर क्या होगा? 2 का 5 से भी, 2 का 6 से भी, 2 5 2 6, 2 5 2 6। उसके बाद 2 का दोनों एलिमेंट से बना लिए। अब क्या होगा? 3 से बनाएंगे, 3 का 5 से 3 5, फिर इसी 3 का 6 से 3 6, तो 3 5 3 6। तो इस तरह से ये आपका क्या हुआ? A क्रॉस B का आंसर आया। तो इस A क्रॉस B में अगर आप निकालते हैं B क्रॉस A, क्या निकालते हैं? B क्रॉस A। तो B पहले लिखिएगा क्रॉस, फिर A लिखिएगा। A क्या है आपका? सेट 1 2 3। अब क्रॉस कीजिए तो 5 है, सबसे पहले क्या लीजिए? 5। तो 5 का सभी के साथ पेयर बनाइए, 1 के साथ भी, 2 के साथ भी, 3 के साथ भी। तो 5 1 5 2 5 3, 5 का तीनों के साथ पेयर बनाए। फिर 6 का तीनों के साथ बनाइए, 6 1 6 2 6 3। तो ये आपका क्या हो गया? 5 और 6 का सबके साथ पेयर बना लिए। 6 के बाद अब एलिमेंट नहीं है, तो इतना आपको जो ये पेयर निकला B क्रॉस A। अब आप ये सीखिए कि अब आप देख रहे हैं A क्रॉस B में 1 5 आया, B क्रॉस A में क्या आया? 5 1 आया। तो क्या हम A क्रॉस B और B क्रॉस A को इक्वल टू कह सकते हैं? तो आप देखिए 1 5 है तो यहाँ 5 1 है, सेम है? नहीं है। तो इसलिए हम लिखेंगे A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। अब आप A क्रॉस B का जो ये आंसर निकाले हैं, इसमें जितने पेयर्स हैं इन पेयर को कहा जाता है ऑर्डर्ड पेयर। इसको क्या कहते हैं? ऑर्डर्ड पेयर।
हिंदी हुआ क्रमित युग्म। तो इन ऑर्डर्ड पेयर में किसी भी पेयर को आप लीजिए, जैसे कि 1 और 5 को लिए शुरू का है, या 20 से कहीं से भी ले लीजिए। तो कोई भी पेयर का जो ये फर्स्ट एलिमेंट है 1, इसको कहा जाता है फर्स्ट कंपोनेंट। फर्स्ट कंपोनेंट, प्रथम घटक, या फर्स्ट एंट्री, प्रथम प्रविष्टि, इस तरह से भी नाम आता है, या फर्स्ट कोऑर्डिनेट, प्रथम फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, या एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट, इस तरह से भी आप कह सकते हैं। तो फर्स्ट कंपोनेंट, और ये है आपका सेकंड कंपोनेंट, द्वितीय घटक या सेकेंड एंट्री, द्वितीय प्रविष्टि। तो अब ये फर्स्ट कंपोनेंट है, ये सेकेंड कंपोनेंट है। उसी तरह से 2 फर्स्ट कंपोनेंट है, 6 सेकेंड कंपोनेंट है, 3 फर्स्ट कंपोनेंट है, 5 सेकेंड कंपोनेंट है। तो फर्स्ट कंपोनेंट और सेकेंड कंपोनेंट को हम लोग जैसे नाम दे देते हैं, ये x है, ये क्या है, y है। 1 को ले लिए x, 5 को क्या ले लिए, y। तो x y में जो ये x है, x बिलोंग करेगा, ये बिलोंग्स टू, सेट थ्योरी में पढ़े थे, x हर हमेशा बिलोंग करेगा a क्रॉस b के शुरू में क्या है, a, सेट a में, और y बिलोंग करेगा सेट b में इफ़ a क्रॉस b है। यदि आप a क्रॉस b किए हैं तो फर्स्ट कंपोनेंट जो एक्स वाई में जो फर्स्ट कंपोनेंट x है, वो x हर हमेशा फर्स्ट सेट क्या है आपका a, तो a में बिलोंग करेगा, और सेकेंड कंपोनेंट जो y लेके चले हैं, y आपका सेकेंड सेट क्या है, b, तो b में बिलोंग करेगा। तो इस तरह से अगर आपको यहाँ पर लिखते हैं b क्रॉस a, अभी मान लीजिए a क्रॉस b लिखे हैं, अगर पेयर है आपका एक्स वाई और किए हैं आप b क्रॉस a को, तो ये x किस में मिलेगा, प्रथम में b सेट में, और बाद में y किस में मिलेगा, a में मिलेगा। इसलिए हम लिखेंगे इस कंडीशन में x बिलोंग्स टू सेट b और y बिलोंग्स टू बाद वाला सेट a। मतलब जो अवयव पहले मिलेगा वो पहले वाले सेट में आएगा, और दूसरे स्थान पे जो होगा वो दूसरे सेट में मिलेगा। तो आप इसी तरह देखिए, 1 है प्रथम में, तो 1 1 2 2 3 3, मतलब 1 2 3 ये फर्स्ट सेट में मिलेगा। तो देखिए 1 2 3 आपका फर्स्ट सेट में है। सेकेंड सेट में 5 6 5 6 5 6 5 6, तो देखिए सेकेंड सेट में है। सेकेंड सेट आपका क्या है, बी, तो बी में आपका देखिए 5 6 मिल रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि अगर हम ए क्रॉस बी करते हैं तो कोई भी ऑर्डर्ड पेयर जो हम लेते हैं उसमें प्रथम फर्स्ट कंपोनेंट जो पहले स्थान पे जो कंपोनेंट या एलिमेंट होगा वो फर्स्ट सेट में बिलोंग करेगा, और सेकेंड जो एलिमेंट होगा, ये सेकेंड जो कंपोनेंट होगा वो सेकेंड सेट में बिलोंग करेगा। वो सेट यहाँ पर कोई भी लिखा हो उसमें बिलोंग करेगा। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, ध्यान रखना है। अब इसमें आप कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ गए, ऑर्डर्ड पेयर समझ गए, ऑर्डर्ड पेयर किस तरह से उसका फर्स्ट कंपोनेंट सेकेंड कंपोनेंट किस में बिलोंग करेगा, ये आपने जान गया। अब क्या है कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, ये जो आप ए क्रॉस बी किए इसका कितना पेयर बनेगा या कितना एलिमेंट बनेगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका फार्मूला है नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए क्रॉस नंबर ऑफ बी। ठीक है, तो जैसे कि अभी हम लिए थे ए में क्या लिए थे 1 2 3, और बी में लिए थे आपका 5 6, सपोज दैट 5 6।
तो इस तरह से कोई भी एलिमेंट हो सकता है। हम एक क्वेश्चन आपका यही समझा दे रहे हैं। तो a इक्वल टू 1 2 3 या चेंज कर लीजिए, जैसे कि 7 8 9, ठीक है। और b में ले लीजिए 3 4 6 ले लिए। अब आपका कहेगा कि नंबर ऑफ, क्वेश्चन में देगा इफ़ a इक्वल टू इतना, b इक्वल टू इतना, तो नंबर ऑफ a क्रॉस b इक्वल टू वाट, नंबर ऑफ a क्रॉस b इक्वल टू वाट। तो अब नंबर ऑफ a क्रॉस b का फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ a हमको चाहिए। तो नंबर ऑफ a कितना है आपका, गिनती कीजिए 1 2 3, तो 3 लिखेंगे। नंबर ऑफ b कितना है, नंबर ऑफ b 1 2 3, वो भी 3। तो इसलिए नंबर ऑफ आपको क्या निकालना है, a क्रॉस b। तो नंबर ऑफ a क्रॉस b क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ a क्रॉस नंबर ऑफ b। तो नंबर ऑफ a कितना है, तो 3, और नंबर ऑफ b कितना है, वो भी 3। 3 3 जा कितना हो गया, 9। ये हो गया आपका आंसर। तो अब आप खींच करके भी देखिए कि a क्रॉस b 9 पेयर आपको मिलना चाहिए, 9 एलिमेंट मिलना चाहिए। तो a क्रॉस b आप निकालिए। तो a पहले लिखेंगे 7 8 9 का सेट, क्रॉस b है आपका 3 4 6। अब आप क्रॉस कीजिए। तो क्रॉस करने का टेक्निक आपको मैंने अभी बताया कि फर्स्ट एलिमेंट लिखिए, उसका सेकेंड सेट के सभी एलिमेंट के साथ पेयर बनाइए। तो 7 का 3 से 7 3, फिर इसी 7 का 4 से 7 4, फिर इसी 7 का 6 से 7 6। अब तो एलिमेंट नहीं है। 7 का तीनों के साथ आपने पेयर बना लिया। अब लीजिए 8 8 3 8 4 8 6, 8 3 8 4 8 6, 8 का तीनों से बनाए। फिर 9 का 9 3 9 4 9 6, 9 3 9 4 9 6। तो इस तरह से आपने जो पेयर बनाया, इसको काउंट करने पर हमको कितना आना चाहिए, 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट है। यहाँ पे 1 पेयर इक्वल टू 1 एलिमेंट, ये आपको समझना है। 1 पेयर कितना एलिमेंट, 1 एलिमेंट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 एलिमेंट आपको मिला। तो इस तरह से आपने प्रूफ भी कर लिया और क्वेश्चन को भी बनाने के लिए सीख गया कि किस तरह से ये 9 एलिमेंट हुआ। अब आपका है आगे कि इफ़ 2 ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल, यदि 2 ऑर्डर्ड पेयर क्या हो, इक्वल हो, तो उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये मतलब क्या हुआ इसका, जैसे कि x, y है और इधर है 2, 3 और ये दोनों इक्वल है। तो ये एक पेयर है ऑर्डर्ड पेयर और ये एक ऑर्डर्ड पेयर है। यदि 2 ऑर्डर्ड पेयर क्या हो, इक्वल हो, 2 ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हो, तो उस कंडीशन में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होता है। कहने का मतलब फर्स्ट पोजीशन पे जो होगा, जिसको कि हम फर्स्ट कंपोनेंट किए थे, तो फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल, सेकंड कंपोनेंट के इक्वल। तो इस तरह से x के स्थान पे 2 है तो x किसके इक्वल होगा, 2 के। और y सेकेंड कंपोनेंट है तो सेकेंड कंपोनेंट यहाँ क्या है, तो 3, तो y इक्वल टू क्या होगा, 3। तो इस तरह से आपको x और y का क्या मिलेगा, वैल्यू मिलेगा, आंसर मिलेगा। इसी तरह से और भी क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा, जैसे कि a+3, b+2 इक्वल टू 7, 9। तो इफ़ इतना इक्वल टू इतना, देन a इक्वल टू वाट, b इक्वल टू वाट। a और b का आप क्या निकालिए, वैल्यू निकालिए। तो अब आपको जो है उसी तरह से if two pairs are equal then their corresponding elements are equal। तो corresponding element फर्स्ट कंपोनेंट आपका a+3, यहाँ फर्स्ट है 7
तो a+3 आप सबसे पहले कैसे बनाइएगा, गिवन में ये पेयर लिख दीजिएगा a+3, b+2 = 7, 9 लिख दिए। तो फर्स्ट कंपोनेंट क्या है आपका a+3, तो फर्स्ट यहाँ क्या है 7, तो a+3 किसके इक्वल होगा 7 के। फिर b+2 = क्या है, b+2 सेकेंड कंपोनेंट इस साइड क्या है तो 9, तो a = क्या होगा 7 + 3 उधर शिफ्ट कीजिए -3, और b = 9 + 2 उधर शिफ्ट करेंगे तो -2, तो इसलिए a = 7 में 3 घटाइए 4, b = 9 में 2 घटाइए 7, तो इस तरह से आपको आंसर आया a = 4, b = 7, ये हो गया आपका आंसर। तो आप लोग समझ गए होंगे कि किसी भी 2 ऑर्डर्ड पेयर से हम वैल्यू किस तरह से उसके वेरिएबल का निकालते हैं। तो ये टाइप भी आपने सीख गया इस क्वेश्चन में। अब आपको क्या है कि कोई भी सेट गिवन होगा और उसका क्रॉस प्रोडक्ट, या आपको क्रॉस प्रोडक्ट गिवन होगा, जैसे कि a क्रॉस b, इफ़ a क्रॉस b = 2 3 2 5 3 4 3 5 3 3 3 5 4 6 4 ले लीजिए 4 3 4 3 4 5 2 3 2 5 3 3 3 5 4 3 4 5, ये आपको क्वेश्चन दिया। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको कहेगा कि आप सेट A = वाट और सेट B = वाट, कहने का मतलब A और B सेट आप लिखिए। तो आप क्या कीजिएगा, गिवन में जो क्रॉस प्रोडक्ट गिवन है a क्रॉस b = 2 3 2 5 3 3 3 5 4 3 4 5, पहले आप लिख लीजिए। और आपको करना है a और b 2 सेट लिखना है। तो आपको मैंने अभी समझाया कि कोई भी क्रॉस प्रोडक्ट का जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, उस ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा फर्स्ट सेट को बिलोंग करेगा, सेकंड कंपोनेंट सेकंड सेट को बिलोंग करेगा। अभी आपने इसको समझा। तो इसी तरह से आप फर्स्ट कंपोनेंट 2 है तो 2 किस में बिलोंग करेगा, फर्स्ट सेट A है तो 2 आप A में लिखिए, और बाद वाला जो 3 है वो आप B में लिखिए। B है बाद में 3 है तो बाद में कौन सा सेट है B, वो आप 3 में लिखिए। फिर 2 किस में लिखिए A में, तो A में तो लिखा हुआ ही है, डबल बार आपको रिपीट नहीं करना है, सेट थ्योरी में आप सीखे हैं। फिर 5 सेकेंड पोजीशन पे है तो सेकेंड B में मिलेगा, तो कॉमा देके 5 लिखिए। उसके बाद फिर 3 है, फर्स्ट में 3 है सेकेंड में 3 है तो 3 फर्स्ट वाला फर्स्ट में लिखिए, और सेकेंड वाला 3 आप सेकेंड में लिखिए, तो लिखा हुआ है ये है। या आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि फर्स्ट वाला सबका आप पहले फर्स्ट सेट में लिख डालिए, 2 लिखेंगे, फिर 2 तो 2 डबल नहीं लिखेंगे, फिर 3 तो 3 लिखेंगे, फिर 3 डबल नहीं लिखेंगे, फिर फर्स्ट में 4 है तो 4 लिखिए, फिर फर्स्ट में 4 है तो 4 लिखा हुआ है, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। और सेकेंड वाला सेकेंड सेट में लिखिए, 3 लिखे, 5 लिखे, 3 है 3 आ चुका है, 5 भी आ चुका है, फिर 3 आ चुका है, फिर 5 आ चुका है। तो इस तरह से ये हो गया आपका आंसर। तो आप जो है ये देखिए, इसमें नंबर ऑफ A कितना है 1 2 3 और नंबर ऑफ B 2, तो 3 2 जा 6 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट का A सेट और B सेट आपने इस तरह से लिख दिया इजी वे में। तो आप समझ गए कि कोई भी क्रॉस प्रोडक्ट यदि आपको देता है तो उसका सभी के ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट सेट में लिख डालिए और सभी का सेकंड कंपोनेंट सेकंड सेट में लिख डालिए। तो इस तरह से आपको दोनों सेट इजी वे में आप लिख लीजिएगा। अब आप जो है कहेगा कि इन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आप क्या कीजिए, कभी ट्रू एंड फॉल्स या
हम बुक में आपका क्वेश्चन, आप बुक सामने में रखिए, इसमें है क्या कि हाँ, एक क्वेश्चन और 3 सेट का आपको दे देगा। कितने सेट का? A क्रॉस A क्रॉस A। ये आप सीख जाइए तो आपका इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को आप इजी वे में बना लीजिएगा। अगर मान लीजिए आपको गिवन है A इक्वल टू 1 3 1 एंड 3, A इक्वल टू 1 एंड 3, आपको क्वेश्चन पूछेगा A क्रॉस A इक्वल टू वाट, A क्रॉस A इक्वल टू वाट। तो अब आप क्या कीजिए कि सबसे पहले 2 का पेयर निकालिए। कितना का? 2 का। 2 का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लीजिए। तो A क्रॉस A आप निकाल लीजिए। क्वेश्चन कैसे पूछेगा समझ गए? इफ़ A इक्वल टू इतना देन A क्रॉस A इक्वल टू वाट। तो सबसे पहले आप 2 का क्रॉस निकालिए A क्रॉस A। तो A लिखेंगे 1 3 क्रॉस, फिर A है वही 1 3, पेयर बनाने आप जानते ही हैं। 1 का दोनों से 1 1, फिर 1 का 3 से 1 3, फिर 3 का दोनों से 3 1 3 3 3 1 3 3। तो A क्रॉस A हो गया। अब आप निकालिए A क्रॉस A। तो आपको A क्रॉस A तो निकाल लिए हैं, वो वहाँ पुट कीजिए। 1 1 1 3 3 1 3 3 3 1 3 3 क्रॉस। तो A क्रॉस A का वैल्यू पहले निकाल लिए, वो भर दिए। क्रॉस A क्या है आपका? 1 3, 1 3 का सेट लिख दीजिए। अब आप इसका आंसर कीजिए। अब देखिए कैसे करना है। तो आप फर्स्ट पेयर लीजिए, उसका दोनों एलिमेंट के साथ पेयर बनाइए। तो 1 1 फर्स्ट पेयर लिए, 1 1 का पहले 1 से बनेगा, फिर इसी पेयर 1 1 का 3 से ही बनेगा। तो 1 1 1 फिर 1 1 3। देखिए एक बार 1 से बना, फिर एक बार 3 से बना, उसी 1 1 पेयर का 1 1 1 1 पेयर का। तो 1 1 पेयर का 1 से बनाए तो 1 1 1, फिर 1 1 पेयर का 3 से बनाए 1 1 3। तो एक पेयर का 2 एलिमेंट है तो 2 बार बना। 3 एलिमेंट होगा तो फिर वही 1 1 का उस एलिमेंट से बनाएंगे। इसी तरह टेक्निक चलेगा। फिर आप सेकेंड पेयर लीजिए 1 3। 1 3 का पहले 1 से तो 1 3 1, फिर उसी 1 3 का फिर 3 से 1 3 3। फिर आप 3 1 लीजिए, थर्ड पेयर 3 1। 3 1 का पहले 1 से 3 1 1 3 1 1, फिर इसी पेयर का 3 से 3 1 3 हो गया। अब आप फिर कौन सा लीजिए? 3 3। 3 3 का पहले 1 से 3 3 1, फिर इसी 3 3 का 3 से 3 3 3। तो ये आपका हो गया आंसर। तो समझ गए होंगे कि किस तरह से किसी भी सेट का हम लोग 3 बार क्रॉस प्रोडक्ट इस तरह से करते हैं। तो अपने ये आपका इंट्रोडक्शन था, कार्टेशियन प्रोडक्ट किस तरह से करते हैं। आपका एक्सरसाइज है रिलेशंस। तो रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। ये आपको मैंने समझाने के लिए A क्रॉस B के सारे कॉन्सेप्ट को समझा दिया। अब A क्रॉस B जब आप समझ गए हैं तो ये जो रिलेशन होता है A क्रॉस B का सबसेट होता है, ये आप समझ जाइए। और नेक्स्ट वीडियो फिर मैं आपके लिए रिलेशन से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन समझाऊंगा, जिससे कि आपको रिलेशन एक्सरसाइज बनेगा। तो अब रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो A क्रॉस B आपने समझ गया। अब इसके अकॉर्डिंग एक एग्जांपल लेकर मैं इसको समझाता हूँ कि रिलेशन A क्रॉस B का सबसेट किस तरह है। तो A अगर है आपको 1 3 और B है आपको 4 5, ठीक है, या 6 7, लगातार नहीं होगा। आप ये नहीं सोचिएगा कि लगातार ही चल रहा है क्वेश्चन, कुछ भी एलिमेंट हो सकता है। तो 1 3 या 6 7 या -1 3 4 5, कुछ भी एनीथिंग। तो अब आप जो है A ले लिए, B ले लिए,
2 सेट लिए। इसका सबसे पहले आप क्या निकालिए, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी आप अब तो इजी वे में सीख गए हैं, निकाल दीजिए। क्या होगा, 1 का दोनों से बनाएंगे पेयर, 1 का 6 से 1 6, फिर 1 का 7 से 1 7, 1 6 1 7, फिर 3 का 6 से 3 6, फिर 3 7, 3 6 3 7 हो गया। ए क्रॉस बी ले लिए। अब ए क्रॉस बी का सबसेट, ए क्रॉस बी का सबसेट, देखिए कितना अच्छा चीज़ है, ए क्रॉस बी का सबसेट। तो सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी का सबसेट आपको लिखना है। तो सबसेट आप किसी भी सेट का लिखने के लिए सेट थ्योरी में मैंने आपको सिखाया है, उसमें आपको था क्वेश्चन कि कोई भी सेट दिया रहता था उसका आप कैसे लिखते थे सबसेट। तो जैसे कि अभी आपको ये सेट है और इसमें आपको मैंने समझाया 1 पेयर इक्वल टू 1 एलिमेंट। तो कितने एलिमेंट हैं इसमें, 1 2 3 4 पेयर हैं, तो 4 एलिमेंट हैं। तो जितने एलिमेंट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग कितना सबसेट होगा, इसके लिए फार्मूला आपको मैंने बताया है 2 to the power n, where n इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सेट। तो यहाँ आपका सेट ए क्रॉस बी का है, तो इसमें एलिमेंट है आपको 1 2 3 4, तो 2 to the power 4 इक्वल टू 16। ये जो 16 आया, कहने का मतलब 16 सबसेट होंगे, वो आपको लिस्ट आउट करना है। तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको मैंने टेक्निक बताया हुआ है। सबसे पहले फाई लिखिए। सबसे पहले क्या लिखिए, जब भी आपको कोई सबसेट लिखना हो किसी सेट का, तो सबसे पहले आप फाई लिखिए। फाई लिखे, फिर सभी एलिमेंट्स का अकेला अकेला सेट लिखिए। तो एलिमेंट्स अभी आपको क्या है, पेयर के फॉर्म में है, 1 पेयर इक्वल टू 1 एलिमेंट। तो प्रत्येक एलिमेंट का सेट के फॉर्म में लिखिए। तो 1 6 का सेट, फिर 1 7 एक पेयर है जो 1 एलिमेंट कहला रहा है, अकेला अकेला सेट सब में लगाइए। सेट लगाना मतलब उसमें मिड ब्रैकेट लगा दीजिए, तो 1 एक सेट हो गया, सिंगलेटन सेट। तो अकेला अकेला सेट सभी एलिमेंट्स का मैंने लिख दिया। अब पेयर का लिखिए, जोड़ा जोड़ा लिखिए। 1 6 1 7, 1 6 1 7, फिर इसी 1 6 का 1 7 से बनाए, फिर 1 6 का 3 6 से, 1 6 3 6, 1 6 का पहले 1 7 से, फिर 1 6 का 3 6 से, फिर इसी 1 6 का 3 7 से, 1 6 3 7, 1 6 का तीनों के साथ मैंने पेयर बनाया, जोड़ा बनाया। फिर 1 6 को छोड़िए, फिर आप किसको लीजिए, 1 7 को। 1 7 का पहले 3 6 से, फिर इसी 1 7 का 3 7 से, 1 7 3 6, 1 7 3 6, फिर 1 7 3 7, 1 7 3 7, 1 7 का दोनों से बना लिए। फिर 1 7 को छोड़ दीजिए, फिर 3 6 का 3 7 से, 3 6 3 7। अगर अब 3 6 3 7 हो गया, 3 6 को छोड़ेंगे तो 3 7 का किससे पेयर बनाएंगे, है ही नहीं एलिमेंट। तो हो गया आपका। अब क्या कीजिए, पहले अकेला अकेला सेट लिखे, फिर जोड़ा जोड़ा लिखे पेयर के फॉर्म में, फिर 3 3 का सेट लिखिए। 3 3 कैसे लिखेंगे, देखिए 1 6 1 7 3 6, 1 6 1 7 3 6 दे दिया। फिर 1 6 को छोड़िए, अब 1 7 पकड़िए, 1 7 3 6 3 7, 1 7 3 6 3 7, फिर 1 7 छोड़िए, 3 6 3 7 3 6 3 7। अब इसके बाद एलिमेंट नहीं है तो यहाँ से आगे आइए, 1 6 1 6 कहाँ पर लिए थे आप, 3 6 से, 3 6 3 7 1 6, फिर 3 6 छोड़िए, फिर 3 7 से स्टार्ट कीजिए, 3 7 3 7 और आगे आइए 1 6 और 1 7, 3 का बनाना है तो 1 7 तक। फिर 3 6 लिए थे, अब 3 6 के बाद है नहीं है, तो आपका 3 3 का पेयर बन गया। अब क्या बनेगा, 4 का, तो 4 का तो यही
सारा आ जाएगा 1 6 1 7 3 6 3 7। तो आपको कितने लिखने थे सबसेट? 16। अब गिनती कीजिए, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 आपको सबसेट लिखना था, तो 16 आपने लिस्ट आउट कर दिया ए क्रॉस बी का। तो अब आप आइए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी आपको 16 मिला। तो इसी 16 जो सबसेट्स हैं वही सबसेट्स आपका क्या है? तो इज अ रिलेशन है। मतलब जितने सबसेट आपने लिखा है सारा रिलेशन है। समझ गए इस बात को? जितना सबसेट लिखा हुआ है, जैसे 16 सबसेट आपने लिखा है तो 16 रिलेशन है। मतलब ये भी एक रिलेशन है और रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं आर से। तो ये भी आर है आपका, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है। मतलब जितने सबसेट, कहने का मतलब हुआ जितने ए क्रॉस बी का जितने सबसेट होंगे उतने रिलेशन होंगे। तो यहाँ पे आपको ए क्रॉस बी का 16 सबसेट्स हैं तो इसलिए 16 रिलेशन होंगे। तो आप डिफिनेशन को समझ गए कि रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी क्या है। अब आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा रिलेशन का डोमेन, कोडोमेन, रेंज क्या होता है, रिलेशन किस तरह से लिखते हैं, उसका क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। तो सब कुछ मैं 1 बाय 1 करके आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। लेकिन जाने से पहले जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पे नए हैं लेकिन अब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि मैं रिलेशन जो आपका लेटेस्ट वीडियो बना रहा हूं और इसके बाद जो बनाऊंगा वो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इसके लिए आप बेल आइकन को भी अवश्य दबाएं, जिससे कि आप अपने क्वेश्चंस को इजी पूर्वक बना पाएँ। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। फिर मिलते हैं आपसे पुनः रिलेशन फंक्शन के नेक्स्ट वीडियो में।